हाय एवरीवन, दिस इज जेपी तवर फ्रॉम प्रॉपर्टी मिलेगी। सो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ न्यू गुड़गांव के बारे में। न्यू गुड़गांव के बारे में भी आज बहुत सारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर जो हैं वो काफ़ी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको बताऊंगा कि जो भी वो लोग बातें कर रहे हैं, आई थिंक या तो उनके पास कोई डेटा नहीं है, फिगर्स नहीं है और रीजंस नहीं है, वैलिड रीजंस नहीं है उनके पास कि वो न्यू गुड़गांव को जस्टिफाई कर सके। लेकिन आज भी मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने न्यू गुड़गांव के अंदर पैसा लगाया है या लगाने वाले हैं, वो डरे नहीं, मार्केट के अंदर रुकें और मार्केट को मूव करने दें। बिकॉज आज वो सारे इन्वेस्टर्स एक ऐसे सिचुएशन में हैं, एक ऐसे डिलेमा उनके सामने बना हुआ है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि कहीं उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दिया न्यू गुड़गांव के अंदर, या कहीं उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। सो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की, और आप थोड़ा पॉजिटिव होकर इस वीडियो को देखें, समझे, सुने एंड देन उसके बाद आप डिसाइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं न्यू गुड़गांव के ऊपर। गुड़गांव का एक्सटेंशन है न्यू गुड़गांव। ऐसा पहले भी हमने पास में बहुत सारी सिटीज में देखा है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो नोएडा में अगर आप देखें तो नोएडा जब एक्सपेंड हुआ तो ग्रेटर नोएडा बना, फरीदाबाद जब एक्सपेंड हुआ तो ग्रेटर फरीदाबाद बना, और गुड़गांव जब एक्सपेंड हुआ तो न्यू गुड़गांव बना। यही है न्यू गुड़गांव बेसिकली, जिसमें हमारे सेक्टर 76 से लेके और सेक्टर 95 तक के सेक्टर्स कवर होते हैं। तकरीबन 12-13 डेवलपर्स ऐसे हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट डेवलपर्स हैं, और इन डेवलपर्स ने यहाँ पे लैंड खरीदी है और डेवलपमेंट करा है। पिछले 10-12 सालों से यहाँ पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट चल रहा है। मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ जिन डेवलपर्स ने यहाँ पे ऑलरेडी लैंड खरीदी हुई है और जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया गया है, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट नाम आता है डीएलएफ का, उसके बाद बेस्टेक, एंड देन उसके बाद गोदरेज, शोभा, एल्डिको, कॉन्शियंट और M3M, स्मार्ट वर्ल्ड। ये सारे डेवलपर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे हजारों करोड़ रुपए की लैंड खरीदी और हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिलीवर करे हैं। अब आप सोचिए, जितने इतने प्रोमिनेंट डेवलपर्स जब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आ जाते हैं तो उनको इंटरनली काफी चीजों के बारे में पता होता है। उनको पता होता है इस पर्टिकुलर जगह पर, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे गवर्नमेंट क्या और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली है। सो मैं बेसिकली आपको यही बताना चाहता हूँ कि डेवलपर्स एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। न्यू गुड़गांव के अंदर भी बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड हैं जो आने वाले टाइम में न्यू गुड़गांव को एक बहुत अच्छे डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे और बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे लोग कमाएंगे। सो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने न्यू गुड़गांव के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझे, सुने एंड देन उसके बाद आप आगे बढ़े। इनमें से एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एंड दैट इज नाउ टॉक ऑफ द टाउन, विच इज ग्लोबल सिटी। सो ग्लोबल सिटी के बारे में आज हर कोई बात कर रहा है। ग्लोबल सिटी है क्या, मैं बहुत थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ। ग्लोबल सिटी बेसिकली एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, दैट इज अ लार्ज स्केल मिक्स यूज टाउनशिप प्रोजेक्ट है, जिसको गवर्नमेंट बिल्डरों के साथ मिलकर डेवलप करेगी। अब ग्लोबल सिटी के अंदर होगा क्या क्या, ग्लोबल सिटी के अंदर रेजिडेंशियल होगा, ग्लोबल सिटी के अंदर कमर्शियल्स होंगे एंड उसके अंदर मेडिकल फैसिलिटीज होंगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दिए जाएंगे, आर्टिफिशियल लेक बनाया जाएगा। एकदम बिल्कुल डिफरेंट इकोसिस्टम ग्लोबल सिटी का होगा। 1080 एकड़ के अंदर बन रही है और ये ग्लोबल सिटी बिल्कुल न्यू गुड़गांव से सटे हुए सेक्टर्स में है, जो आपके सेक्टर्स कवर करती है, सेक्टर 36, 36B, 37 एंड 37B। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल सिटी का जो फेज 1 की जो ऑक्शन होनी थी वो ऑलरेडी मार्च 2023 में हो चुकी है। अगर आप आज ग्लोबल सिटी में जाके देखेंगे तो वहां पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत बेसिक काम स्टार्ट हो चुका है। अब ग्लोबल सिटी आने वाले टाइम में न्यू गुड़गांव की रियल एस्टेट को बहुत अच्छा बूम देने वाली है। दूसरा जो मेजर इन्वेस्टमेंट रहेगी या मेजर इन्वॉल्वमेंट आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की, वो है विजन सिटी के अंदर। अब ग्लोबल सिटी के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं, बट विजन सिटी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। है क्या विजन सिटी, मैं बताता हूँ आपको क्या है। जहाँ पे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर एंड द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट होते हैं, उसके साथ में ही आता है सेक्टर 88। सेक्टर 88 जो है वो ऑलमोस्ट 102 एकड़ का लैंड पार्सल है। ये 100% कमर्शियल रहने वाला है। मतलब आप समझिए कि एक पूरा बड़ा एक पूरा सेक्टर अगर कमर्शियल में कन्वर्ट हो जाए तो वहां पे उसके आसपास के जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं उनकी डिमांड कितनी तेजी से बढ़ने लगेगी। सो विजन सिटी के अंदर आपको बहुत सारी कमर्शियल स्पेसेस देखने को मिलेंगे, वहाँ पे एसओज आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे मॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, होटल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे हाइब्रिड मार्केट आपको देखने को मिलेगी। और एक और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं, जो विजन सिटी है और जो ग्लोबल सिटी है, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। गवर्नमेंट के आने वाले टाइम के अंदर ये प्लानिंग है कि विजन सिटी और ग्लोबल सिटी को
या तो थ्रू टनल या फिर थ्रू फ्लाईओवर, किसी भी तरीके से कनेक्ट किया जाएगा ताकि ग्लोबल सिटी और विजन सिटी की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत स्मूथ हो जाए। और जब ये दो मेजर डेवलपमेंट्स यहाँ पे होंगे तो आप देखिएगा कि आसपास के जितने भी रेजिडेंशियल्स यहाँ पे लोगों ने खरीदे हुए हैं या इन्वेस्टमेंट करी हुई है, वो इन्वेस्टमेंट कितनी तेजी से ग्रो करती है। तीसरी जो मेजर इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की है वो मैं आपको बताता हूँ। सेक्टर 36, 36B, 37 एंड 37B में ही जहां पे ग्लोबल सिटी बनाई जा रही है, उसके साथ में ही गवर्नमेंट ने 25 एकड़ का लैंड पार्सल जो है वो हेली हब के लिए प्रपोज किया। सो हेली हब क्या है? बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक मिनी एयरपोर्ट आप इसको कह सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए इसको, जहां से हम जो सुन रहे हैं न्यू गुड़गांव या SPR रोड पे जो एयर टैक्सीज या गुड़गांव के अंदर जो एयर टैक्सीज ऑपरेट होंगी, मोस्ट लाइकली वो सारी एयर टैक्सीज का जो एक सेंटर पॉइंट होगा वो हेली हब होगा। एंड फोर्थ प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवली फोकस कर रही है, दैट इज ISBT एंड मेट्रो डिपो। सो ISBT एंड मेट्रो डिपो के लिए ऑलरेडी लैंड एक्वायर्ड कर ली गई है, वो बहुत टाइम से ही प्रपोज्ड है। यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली लोकेशन दिखा देता हूँ इस मैप के थ्रू। ये जो लैंड पार्सल है बिल्कुल सेक्टर 83 और 84 के ऑपोजिट पड़ती है। ये पूरा जो लैंड पार्सल आप जो देख रहे हैं ये मेट्रो डिपो एंड ISBT के लिए प्रपोज्ड है। That is also one of the biggest factor to increase the price of New Gurgaon. Last but not the least, सेक्टर 87 के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँ कि सेक्टर 87 न्यू गुड़गांव का मोस्ट इग्नोर्ड सेक्टर है, या आप कहें मोस्ट अननोन सेक्टर है। या तो ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है या इसको हमेशा ही इग्नोर किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ सेक्टर 87 क्यों खास है न्यू गुड़गांव के लिए। सेक्टर 87 की जो लैंड है वो तकरीबन 100 एकड़ के आसपास की लैंड है, जिसमें एजुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रपोज्ड हैं, जिसके अंदर मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस प्रपोज्ड हैं। इसी सेक्टर के अंदर मिनी सेक्रेट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, पुलिस स्टेशंस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस भी प्रपोज्ड हैं। इसी सेक्टर के अंदर डिफेंस लैंड के लिए भी प्रपोजल आया हुआ है। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है। सो माय डियर इन्वेस्टर्स, मैं आपको अभी यही कह सकता हूँ कि आप पैनिक ना हो। आप ये बिल्कुल ना समझें कि मार्केट क्रैश हो रही है या प्राइजेस डाउन चले जाएंगे। आप थोड़ा पेशेंस बनाकर रखें और आप देखिएगा आने वाले टाइम के अंदर न्यू गुड़गांव के प्राइजेस बहुत तेजी से शूट अप करेंगे। इनफैक्ट कर भी रहे हैं। आज जो एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का, दैट इज 13 to 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। हाँ, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो आज 18 से 20,000 रुपए पे भी ट्रेड हो रहे हैं, बट मुझे लगता है कि शायद वो प्राइस जो है आज का प्राइस नहीं है, राइट। बट अगर मैं एक बेयर मिनिमम ग्रोथ भी पकड़ लूँ, अगर मैं एक रियलिस्टिक ग्रोथ पकड़ लूँ, तो आप 10 से 12% का रेजिडेंशियल ग्रोथ आप पकड़ कर चलें। सो जो प्राइजेस आज 13 से 14,000 रुपए पर ट्रेड हो रहे हैं, ये 2028 एंड तक आते आते बहुत आसानी से 19 से 20,000 रुपए पे ट्रेड करेंगे। मैं आपको फिर से ये कहना चाहूँगा कि आप पैनिक ना हो और इस मार्केट में थोड़ा आप पेशेंस बनाकर रखें, अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखें। एंड इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ये जो मार्केट है दैट इज नॉट अ सेलिंग मार्केट, दैट इज अ बाइंग मार्केट। आप अगर कुछ और भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, आपका बजट अलाउ कर रहा है आपको, तो डेफिनेटली आप न्यू गुड़गांव के अंदर कुछ और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी है, ये आपको कुछ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन लग रही है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आने वाले टाइम में इसी तरह की ग्राउंड लेवल की रियलिटीज़, रियल एस्टेट से रिलेटेड फैक्ट्स, फिगर्स और हैक्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टू लर्न मोर अबाउट रियल एस्टेट एवरी डे, सब्सक्राइब टुडे।